अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। दोस्तों, एक सुखी जीवन के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? सीधा सा जवाब है घर हो, अच्छा पैसा हो, दौलत हो, कारोबार हो, अच्छा पति हो, अच्छी बीवी हो, खूबसूरत बच्चे हों। अगर किसी की इंसान की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें हों तो फिर उसे अपराध की डगर पर चलने की क्या ज़रूरत है? और अगर वो अपराध की डगर पर चल भी जाता है तो इसे आप समझदारी कहेंगे या बेवकूफ़ी? सीधा सा जवाब है कि उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई हो ही नहीं सकता जो इतने ऐशो आराम के बाद भी अपराध की डगर पर चल पड़े। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें एक महिला इसी तरह से एक अपराध की डगर पर चल पड़ी। दरअसल मुरादाबाद की ये कहानी है। 13 जुलाई 2024 की रात थी। रात तकरीबन 2 बजे के करीब अचानक एक घर में से शोर शराबे की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। शोर शराबा सुनकर अड़ोस पड़ोस में रहने वाले घरों की लाइटें जलती हैं और 5 से 10 मिनट के बीच में सायरन बजाती हुई पुलिस की कई गाड़ियां इस घर के बाहर आकर रुक जाती हैं। पुलिसकर्मी गाड़ी में से निकलते हैं और घर की ओर दौड़ लगाते हैं। जो घर था उसके गेट से लेकर बेडरूम तक पूरा खून से लथपथ, फर्श पूरा गीला हुआ था। पुलिस अंदर पहुंचती है तो पुलिस को जो नज़ारा दिखाई देता है वो वाकई चौंकाने वाला था। सामने एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई होती है जो खून से लथपथ थी। पास में एक औरत खड़ी होती है, 2 बच्चे वहाँ खड़े होते हैं जो सुबक रहे थे। पुलिस पूछताछ शुरू करती है। पुलिस देखती है कि एक व्यक्ति की लाश है, उसकी जाहिर सी बात है पत्नी और बच्चे होंगे। उनसे पूछती है कि कौन है और किस तरह से इनकी हत्या किसने की, मर्डर इनका कैसे हो गया। तो उसकी जो लाश जो थी उसका नाम था अनिल चौधरी और जो पास में औरत खड़ी हुई थी वो उनकी पत्नी थी तनु चौधरी। 2 बच्चे थी जो जिनका नाम मानवी और नव्या था। ये दोनों वहाँ पर खड़ी हुई थी, सुबक रही थी। पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू करी। सबसे पहले पुलिस ने तनु चौधरी से पूछा कि इनका कत्ल कैसे हुआ। उसने बताया कि 2 लोग आए और इनको ऊपर चाकू से वार कर दिया। उनका इरादा लूट का था लेकिन सब जाग गए। शोर सुनकर वो दोनों भाग खड़े हुए। पुलिस ने जो बड़ी बेटी थी मानवी, उसका भी बयान लिया। मानवी ने बताया कि जो 2 लोग आए थे दोनों जानने वाले थे। एक का नाम आमोद था, दूसरे का नाम मोहित था। पुलिस ने पूछा मानवी से कि क्या वो दोनों को जानती थी? बोले हाँ, दोनों अंकल हमारे घर पे अक्सर आना जाना था उनका। पुलिस तनु चौधरी से ये बात पूछती है। तनु चौधरी बताती है आमोद और मोहित ये दोनों पैसे देने आए थे अनिल चौधरी को। कोई कुछ पैसा चाहिए था, ये पैसे देने आए थे। अचानक पैसा देने के बहाने से इन्होंने उन पर हमला कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई। जो बड़ी बेटी थी मानवी, वो पुलिस को जो बयान देती है उसमें वो बताती है कि ये दोनों जो लड़के थे जिन्होंने कत्ल किया ये कन्हैया मामा के घर पर रहते थे। अब पुलिस के सामने एक नया नाम आ गया था, कन्हैया। पुलिस ने तनु चौधरी से मालूम किया तो तनु चौधरी ने कह दिया कि मैं किसी कन्हैया को नहीं जानती, ये नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ। अब पुलिस का शक था वो पूरा तनु चौधरी के ऊपर चला गया कि बच्चे जो हैं दोनों, वो दोनों मामा कह रहे हैं कन्हैया को और जो तनु चौधरी है वो कह रही है कि मैं उसको जानती नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही परिवार के जो महिला है, जो जिम्मेदार महिला है और 2 बच्चे हैं, आपस में बयान में इतना फ़र्क कैसे हो गया? अब पुलिस को एक लीड मिल गई थी कि कन्हैया है कोई और ये दोनों जो हैं आमोद और मोहित, ये दोनों इससे जुड़े हुए हैं, यानी कि ये 3 लोगों का काम है। पुलिस ने इन तीनों की तलाश शुरू कर दी। अगले दिन पुलिस को उसी गली के बाहर आमोद की लाश मिलती है। पुलिस आमोद की लाश का पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजती है और अब पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल और खड़ा हो जाता है कि आमोद का मर्डर किसने किया? अगर आमोद और मोहित ने अनिल चौधरी का मर्डर किया है तो फिर आमोद को किसने मारा? अब एक बंदा रह गया था, मोहित। पुलिस उसकी तलाश में लग गई। शाम तक मोहित पुलिस के हाथ चढ़ गया। पुलिस ने मोहित से पूछा कि बताओ भाई इन दोनों का कत्ल कैसे किया? तो उसने कहा कि साहब पहले तो वो करता रहा, फिर बाद में उसने बताया कि उसका कत्ल तो अनिल चौधरी का तो उसने किया है, लेकिन आमोद को किसने मारा ये उसकी नॉलेज में नहीं है। पुलिस के सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश बढ़ाई, उसमें तेज़ी लाया तो कन्हैया भी पुलिस के हाथ लग गया। कन्हैया को उठाकर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। फिर जो कहानी खुलकर सामने आई
उसने पुलिस को चौंका कर रख दिया। कन्हैया ने बताया कि तनु चौधरी और उसका अफेयर था। अब ये अफेयर कैसा हुआ, इसके पीछे एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। जो कन्हैया था वो बालाजी का भक्त था। जो तनु चौधरी थी, इनका पति था अनिल चौधरी, 2 बच्चियाँ थी। इनके यहाँ कोई बेटा नहीं था। बहुत दिनों से ये लोग परेशान थे कि किस तरह से बेटा हो जाए। हालांकि अनिल चौधरी का बहुत बड़ा कारोबार था पीतल नगरी मुरादाबाद में, पीतल का कारोबार था, अच्छा पैसा कमाते थे, बड़ा बिजनेस था, घर में हर खुशी थी, ऐशो आराम था। लेकिन तनु को बेटे की चाहत थी और इसी के चलते वो कन्हैया के संपर्क में आई। कन्हैया ने उसे बताया कि वो बालाजी का भक्त है, तो कुछ ना कुछ वो इंतज़ाम करेगा और उसका बेटा हो जाएगा। दोनों की बातें चलने लगी। इसी बीच दोनों में प्यार हो गया। कन्हैया और तनु चौधरी एक दूसरे से प्यार करने लगे। अनिल चौधरी को इन पर शक हुआ, लेकिन अनिल के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था तनु के खिलाफ कि जो वो कुछ कह पाता, इसलिए वो चुप हो गया। 2 बच्चों की ज़िंदगी सामने थी, पूरा कारोबार था। उसने नज़रअंदाज कर दिया और समझाया उसे तनु को कि कन्हैया से दूर रहे हम, लेकिन तनु नहीं मानी। एक बार ऐसा हुआ कि कन्हैया राजस्थान जा रहा था, तो उसने तनु से कहा कि तुम भी राजस्थान चलो, 2-3 दिन का टूर है, वहाँ पे साथ में रहेंगे। अब मसला था कि अनिल जो है उसको परमिशन कैसे दे, 2 बच्चे भी हैं। फिर उसने समझाया अनिल चौधरी को, अपने हस्बैंड को, उससे बात करी तनु ने, उससे कहा कि भाई एक चांस और दे दो, कन्हैया वहाँ जा रहा है राजस्थान, वहाँ पे दरबार लग रहा है, तो हो सकता है कि हमें बेटा मिल जाए, परमिशन दे दो। तो अनिल ने उसे परमिशन दे दी कि जाओ, अच्छा चली जाओ, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा मत रुकना। और अनिल ने, जिससे वो भटके ना तनु, दोनों बच्चियों को भी उसके साथ भेज दिया। अब वो तीनों कन्हैया के साथ जो है राजस्थान चली गई। अब राजस्थान के जिस होटल में इन्होंने कमरा लिया, कन्हैया ने और तनु ने एक कमरा लिया और जो दोनों बच्चियां थी उनको अलग कमरे में इन्होंने सुलाया रात को। 2 दिन वहाँ रहे। इन्होंने साथ में रील भी बनाई। जब वो रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो अनिल चौधरी के पास भी पहुंची। अनिल का और तनु का उसके बीच झगड़ा हुआ और उसने कन्हैया से तनु को मिलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी कि अब जो है आप कन्हैया से नहीं मिलेंगी किसी भी हालत में। सख्ती कर दी अनिल चौधरी ने। अब ये अनिल चौधरी जो हैं इन दोनों के रास्ते का कांटा बन चुके थे। अब ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। तनु ने कन्हैया से कहा कि भाई कुछ इंतज़ाम करो, ये तो बहुत परेशानी का सबब हो गया कि अनिल हमें मिलने नहीं दे रहा। अब इन दोनों ने एक प्लान बनाया। इन्होंने प्लान इस तरह बनाया कि ये फंसे भी ना और केस लूटपाट का लगे, अनिल चौधरी का भी मर्डर हो जाए और उनके रास्ते का कांटा भी साफ हो जाए, उसकी सारी दौलत तनु चौधरी की हो जाए और फिर ये दोनों ऐश करें। इसी के चलते इन्होंने प्लान बनाया कि रात में जो है तनु जो है दरवाज़ा खुला रखेगी और आमोद और मोहित जो कन्हैया के दोस्त थे और उसके भक्त भी थे, क्योंकि कन्हैया जो था तांत्रिक था, तंत्र विद्या जानता था वो, तो ये दोनों उसके मुरीद थे, आमोद और मोहित। कन्हैया ने आमोद और मोहित को तैयार किया कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पर जाना है, लूटपाट का नाटक करना है, लेकिन मकसद हमारा जो है अनिल चौधरी की हत्या है। प्लान के मुताबिक जो 13 जुलाई की रात थी, इसमें आमोद और मोहित कन्हैया की बाइक पर बैठकर तनु चौधरी के घर के सामने रुकते हैं। रात के 12:30-1 बजे का टाइम रहा होगा। क्योंकि तनु चौधरी को प्लान का पूरा पता था, उसने दरवाज़ा पहले ही खोल कर रखा था। ये दोनों अंदर दाखिल हुए और इन्होंने सीधे जाकर अनिल चौधरी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर मानवी और नव्या की भी आंख खुल गई। ये दोनों भी वहाँ पहुँच गई। इन्होंने इन दोनों को पकड़ने की कोशिश की और इसी कोशिश में आमोद के हाथ की नस कट गई। हमने अभी आपको बताया था कि जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई थी, उस वक्त जो घर का जो मेन गेट था वहाँ से लेकर बेडरूम तक खून ही खून पड़ा हुआ था। वो खून आमोद का ही था। जब आमोद हाथ पकड़कर अपना हाथ की नस जो उसकी कटी थी भाग रहा था बाहर, तब वो खून उसका इस कदर बह रहा था। और जब ये दोनों वापस बाहर भाग रहे थे तो कन्हैया बाहर बाइक लिए हुआ खड़ा था। ये दोनों उसकी बाइक पर बैठे। कुछ ही दूर चले कि आमोद को चक्कर आने लगा और वो बाइक से गिर गया। इन्होंने उसको वहीं छोड़ा और ये दोनों मौके से भाग गए। कुछ देर के बाद आमोद की मौत हो गई थी। तो जो पुलिस को अगले दिन लाश मिली थी फिर सुबह में, वो आमोद की थी, जो गली के बाहर उसको पड़ी हुई मिली थी। और उसकी जो मौत हुई थी वो ज़्यादा खून बहने की वजह से हुई थी, क्योंकि उसके हाथ की नस कट गई थी। अब पुलिस ने
इन दोनों को गिरफ्तार किया। तन्नू चौधरी और कन्हैया को हिरासत में ले लिया गया है। इनसे पूछताछ और भी की जा रही है। इनका मकसद यही था कि अनिल चौधरी की मौत के बाद ये पूरी दौलत पर कब्जा कर लेंगे और इनकी बाकी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी। इनका प्लान कुछ हद तक कामयाब हो भी जाता अगर दोनों बच्चों की आंख ना खुलती, तो ये शायद अपने प्लान में कामयाब हो भी सकते थे। लेकिन एक पुरानी कहावत है, बड़ी कहावत है कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सुराग ज़रूर छोड़ जाता है। और ये तो सुराग ही सुराग इन लोगों ने छोड़े। सबसे बड़ा सुराग तो तन्नू चौधरी ने जब पुलिस को बयान दिया, उसने कन्हैया को पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि दोनों बच्चे उसको मामा कह रहे थे। तो पुलिस की शक की सुई तो पहले ही तन्नू चौधरी की ओर घूम चुकी थी। और ये भी बात भी मशहूर है कि पुलिस अगर चाहे तो खाल के अंदर से भी बाल निकाल लेती है। तो पुलिस ने 72 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे केस का खुलासा किया और इस कहानी का पर्दाफाश किया। अब अगर एक माँ होने के नाते जो महिलाएं हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं या जो पुरुष देख रहे हैं, सोचें कि किस तरह से उस माँ ने इन दोनों बच्चों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दी, खुद जेल गई, बाप को मरवा दिया। अब ये दोनों बच्चियाँ किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी, कैसे इनकी पढ़ाई होगी, कैसे इनकी परवरिश होगी बिना माँ बाप के। तो ये एक बड़ा सवाल तन्नू चौधरी ने उन माओं के सामने खड़ा कर दिया है जो ये खबर देख रही हैं। तो ये थी आज की ये मुरादाबाद की बड़ी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आएगी और आप इससे सबक लेंगे, एक सीख लेंगे कि जिस हाल में भी आप जैसे भी हैं, जैसा ऊपर वाले ने आपको रखा है, आप उसमें खुश रहना सीखिए। अपने घर में, अपने घर के आसपास हर अच्छी बुरी खबर पर पूरी तरह से नज़र रखिए। अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर छोटी बड़ी क्राइम स्टोरी के लिए देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।